आज पदयात्रा का 5वां दिन है। जी हाँ, पदयात्रा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। इसी कड़ी में हम जुड़ते हैं कुछ यात्रियों से, जो यात्री दूर दूर से आए हैं, दूर दराज से आए हैं और इस पदयात्रा का हिस्सा बने हैं। जी हाँ, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का हिस्सा बने हैं और हम जानते हैं कैसे यात्री से कि क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्कार जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम। हाँ, तिलक लगाइए। पहले तिलक से हम संबोधित कर दें आपको। इसके लिए हिंदुत्व में है तो आप हिंदू बनिए पहले। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। हमारा सोच यही है कि जो भाई हमारे मीडिया पर भारी है, कोई भी भाई है, जब हमारे बाजार में कूदे तो अपने आप तिलक लगा के कूदे। जय श्री राम। जी जी, बहुत बहुत। हमारे महाराज जी आप लोग देख ही रहे हैं। जी हाँ, बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी। अब इनसे बड़ा यात्रा करने वाला हम लोग, हमारा तो यही सोच है कि जितने इसमें है, ये होली जो होली है ना, हम लोग होली मनाते हैं, इससे बड़ी सनातन की होली ना है ना देखे हैं। विश्व की होली है ये। जी कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं, रहने वाले हैं कौशाम्बी जिला में। हमारा गांव है सुबना और बसेड़ी। सुबना और बसेड़ी। मतलब राज्य कौन सा लगता है? राज्य बोले तो स्टेट सटीक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हो आप? हाँ। और हमारे हम काम करते हैं बेंगलोर कर्नाटक में। जी अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आए हो। आप एक बार मेरे को बताइए कि जी सामने सट जाइए। जी हाँ, ये जो पदयात्रा चल रही है, पूज्य हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जो इस पदयात्रा को संबोधित कर रहे हैं, इस पदयात्रा को चला रहे हैं, तो इस पदयात्रा को लेकर उन्होंने कुछ संकल्प लिए हैं। तो आप बताइए एक बार कि वो संकल्प कौन कौन से हैं? संकल्प हमारा यही संकल्प है। हम ज्यादा जानकारी नहीं, हम ज्यादा अपने आप में गुस्से में हो जाते हैं तो तेज तेज बोलना चालू कर देते हैं, तो वो हिसाब से नहीं जानते हैं। हमारा संकल्प यही एक है कि जो हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा, जो हिंदुत्व के साथ में रहेगा, जो हमारे सनातन के लिए काम करेगा, हमारे गौ माता के लिए काम करेगा, हम उसके साथ 24 घंटा खड़े रहेंगे। वो राजनीतिक वाला हो, चाहे बगैर राजनीतिक वाला हो, या कोई साधु हो या कोई महात्मा हो। भाई साहब, मैंने पूछा है कि इस पदयात्रा में जो हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस पदयात्रा को संबोधित कर रहे हैं, ये पदयात्रा चल रही है और आज 5वां पड़ाव है पलवल के अंदर। मैं जानना चाहूंगा कि इस पदयात्रा में संकल्प कौन कौन से लिए? संकल्प तो हम इसको नहीं जानते, हम बोल रहे। आप नहीं जानते? हाँ, ये जी हाँ, आप बताइए एक बार। हमारे जो पहले इनको तिलक लगाइए। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो जी जी, यात्रा, एक सेकंड रुकिए। आप पहले खाली टीआरपी एक सेकंड रुकिए। हाँ रुकिए। जी जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम नागराज भाई है। नागराज जी। एक सेकंड रुक जाओ जी। थोड़ा। नागराज जी, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। आपने एक हाथ में तो तिरंगा लिया हुआ है और दूसरे हाथ में ये, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? दोनों रखते हैं हम, दोनों रखने। अरे भाई साहब लोग नहीं, मतलब आप लोग थोड़ा चुप रहे तो शायद थोड़ा ले लें, शायद फायदा ही हो जाए। मतलब जो हमसे गलती होगा उसको काट देना बता दे रहे हैं। नहीं, आप लोग मौके पर चौका मारते हैं। जी हाँ, कोई नहीं, यू हरियाणा प्रधान। हाँ बोलिए। संकल्प मतलब ये हमारे गांव में, हर एक गांव में इस समय भगवा दिखा रहा है। जी, संकल्प की बात नहीं कर रहे हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपने एक हाथ में तो तिरंगा जो हमारे देश की आन बान शान है, और दूसरा आपने भगवा अपने साथ लिया है। आपके सामने जो बात करने आता है तो आप तिलक से उनका संबोधित करते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इनके बारे में, जो आपने तिरंगा हाथ में लिया है और जो दूसरा आपके हाथ में ये भगवा कलर है, और आप इस पदयात्रा के हिस्से हैं, तो क्या कहना चाहते हो कि एक हाथ में तिरंगा है, दूसरे में ये, क्या कहना चाहते हो? ये देखो, ये किस लिए लिया है आपने? आप स्पेशल के ये भाई साहब हैं कि केवल भगवान के साथ से आपको दोनों चाहिए? आपके हाथ में तिरंगा क्यों नहीं है? तिरंगा ये मेरे भाई ले रहे, बड़े भाई ले रहे। यही तो बात है कि आपने तिरंगा ही क्यों लिया? हम मतलब तिरंगा इसलिए लिए हैं कि हम अकेले रहते, ये भाई लोग तो साथ में आ गए हैं। तिरंगा इसलिए लिए हैं कि जो हमारे गांव, ये भारत का तिरंगा है, ये हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, बुलडोजर बाबा लोग बोल दिए हैं कि हर घर तिरंगा, हर घर। चुप रहो यार, पहले जी बोल तिरंगा
आपके भाई है बड़े। हर घर तिरंगा। तो ये हमारे गद्दार किस्म के हिंदुओं, हमारे गद्दार किस्म के देश विरोधियों हर घर तिरंगा क्यों नहीं लगाते हैं? हर घर तिरंगा, हरा तिरंगा क्यों लगा के रखते हैं? जी मैं पूछना चाहूंगा, इस पदयात्रा में ना एक संकल्प लिया था हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि नशा जो हमारा मदरा है और दूसरा मांस, ये ब्रज क्षेत्र से समाप्त हो जाए। तो उस संकल्प को आप किस नजरिए से देखते हैं? संकल्प को उस नजरिया से देखना चाहते हैं कि जहां तक हो सकता है ये आदमी यहाँ से अपने आप ताकत लगाए। ये हमारे महाराज जी बोलते हैं ताकत लगा के सब छोड़े। जो कर रहे हैं, जो गाय का गोश्त खाते हैं या मुर्गी मछली खाते हैं, हम तो सोचते हैं कि सबसे अच्छा सुअर ही खाए, वही अच्छा है ना। मुझे लगता है कि आपके दांतों में कुछ लगा हुआ है, तो आप गुटखा खाते हैं बल भर। जी गुटखा खाते हो? गुटखा खाते हैं, मगर हम हर आदमी से, हर भाइयों को और बुजुर्गों से मना करते हैं कि नशा पत्ती मत कीजिए। तो गुटखा भी तो एक नुकसान ही है, मगर इसको जैसे ये सुअर खाना, गाय खाना नशा बना दिए है ना, तो वो कौन सा नशा है? गुटखा छोड़ देंगे मेरे गुरुजी। नहीं, हम गुटखा नहीं छोड़ेंगे। गुटखा नहीं छोड़ेंगे? हाँ, नहीं छोड़ेंगे। इस पदयात्रा में रुकिए, इस पदयात्रा में सबसे बड़ा संकल्प यही था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने लिया था कि नशा जो हमारा मदरा पान है और जो मांस है इस ब्रज क्षेत्र से समाप्त हो जाए। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आप गुटखा छोड़ोगे नहीं? नशा ये सबसे बड़ा ये है कि ये साली जो हमारी गाय काटने की बोल, इस पदयात्रा में सबसे बड़ा आहुति तो आपको देनी होगी ना। सबसे पहले आपको जो गुटखा यही है कि ये जो है कि हम गाय का गोश्त खाएंगे। किसने बोला? मोदी टकला है, कोई कम नाम नहीं लेना चाहते, हम गाली दे रहे हैं। आप जो अच्छा लगे आपको वो भी करो। चले कोई नहीं। वो हमारी नारी शक्ति को वो बदनाम कर रही है। तो इस पदयात्रा के दौरान आप ये संकल्प ले सकते हो कि आप गुटखा खाना छोड़ दें? हम गुटखा खाना, हमारे महाराज जी बोल रहे तो हम छोड़ सकते हैं जी। हाँ, हम छोड़ देंगे, मगर अभी नहीं छोड़ेंगे। जब हमारे महाराज जी हमको कुछ बोलेंगे जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे पदयात्रा के संकल्प के बारे में? क्या इस पदयात्रा में जो संकल्प लिए थे, कौन कौन से संकल्प थे, आप बता सकते हो एक बार? जी, इस पदयात्रा में 7 संकल्प लिए थे, क्या क्या, कौन कौन से संकल्प लिए इस पदयात्रा में? वो भगवान निकालेंगे तो हम जी। भगवान निकालेंगे। इस पदयात्रा के संकल्प कौन कौन से एक बार बताइए? हम भगवान निकालेंगे। 7 संकल्प है वो। 7 संकल्प कौन कौन से संकल्प है जी? जी बताइए। भारत को राष्ट्र सनातनी देश बनाना है जी, गंगा को स्वस्थ बनाना है, गौ माता गंगा को स्वस्थ बनाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है। मतलब अभी तक गंगा साफ सफाई करनी है। हाँ, यमुना की भी साफ सफाई जल होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे और विश्व में सनातन का झंडा लहराएंगे। हम इंडिया में थोड़ी लहराएंगे। आपने नशा की बात नहीं करी, जैसे वो बात कर रहे थे, वो चिढ़ गए के विरोध में। नशा हम ना तो करते हैं ना करने देंगे। नशा करना, नशा नाश की जड़ है जी। हम ये प्रेरणा देंगे कि हमें इस पदयात्रा में हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक संकल्प ये भी था कि ब्रज क्षेत्र से नशा और मांस ये दोनों समाप्त हो जाए। बिल्कुल हो जाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं। बिल्कुल होगा, हो गया। सबसे पहले तो पदयात्री में जो चल रहे हैं उनको ही तो संकल्प इस पदयात्रा में आहुति देनी होगी कि वो गुटखा, तंबाकू जो है नशीली पदार्थ चीजें हैं वो त्यागनी होगी। सारे बंधु आए ना, और त्याग भी रहे हैं। सब हिंदू जाग गए हैं, हिंदू जाग गए हैं, और जो नहीं जागे हैं उनके लिए हम एक संदेश कहना चाहते हैं। अभी नहीं। मैं एक बात कहूंगा जी, जितने भी खाना है, जितने भी एक्टर हैं, अभिनेता हैं, जो जी इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करी। मैं पूछना चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र क्या है, एक बार बताइए लोगों को। हिंदू राष्ट्र क्या है? नहीं पढ़े लिखे भैया, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि पहले हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे, अब हमारे गुरुदेव। कोई बताना चाहेगा कि हिंदू राष्ट्र है क्या? सामने सटिए। पहले मैं अपने सवाल का ये बोल रहे हैं, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, रुको। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी एक्टर हैं, अभिनेता हैं, वो जो तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का या शराब का ऐड करते हैं, ऐसे सभी एक्टरों को बिल्कुल निष्कासित कर दो। उनकी कोई भी पिक्चर या कोई भी एक्टिंग भरी कोई भी रील मत देखो। राधे राधे। आपने देखा कि पिछले कल फरीदाबाद जिले में 300 किलो RDX मिला। क्या आपको लगता है कि ये पदयात्रा को में विभाजन डालने का कोई मौका था? और आपने देखा कि पिछले कल दिल्ली के लाल किले पर एक धमाका हुआ जिसमें 8 से 10 लोगों की मौत हो गई थी ऑन द स्पॉट। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा जे अपने असामाजिक तत्व
अपने कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें बिघ्न डालने की कोशिश करते हैं और करने वाले कर रहे हैं, लेकिन वो विफल हो रहे हैं। आज उनके आशीर्वाद से, बालाजी सरकार बागेश्वर धाम की मेहरबानी से कोई माई का लाल कुछ नहीं कर पाया और हमारी यात्रा 5 बजे सफल हो रही है। आप केवल पदयात्रा वृंदावन तक पहुंचाना क्या सफल मानोगे आप उसे? बिल्कुल सफल मानेंगे। पद यात्रा के जो 7 संकल्प लिए हैं, अगर वो 7 संकल्प पूरे हो तब ये पद यात्रा संकल्प पूरी हो पाएगी, या फिर के आद्या कात्यायनी मंदिर से ही बुराई का अंत शुरू हो गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा था 8 चोर जिन्होंने मोबाइल और चैन खींचे थे, तुरंत पब्लिक ने उन्हें पुलिस को पकड़ा दिया। आज जो भी हो रहा है सब बुराई को मिटाने के लिए हो रहा है। हम सब हिंदू एक हैं। बोलो हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की, वंदे सो रहे हैं उनको जागना वंदे वंदे, जय श्री राम। जो सो रहे हैं उनको भी जागना पड़े। हम लोग तो जग ही गए, जो सो रहे हैं उनको जगाने के लिए मैं एक बोला हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो हिंदू अब मत सोना, सोकर पूर्वज धोखा खाए तुम धोखा खाकर ना रोना। औलादे ना माफ करेंगी, औलादे ना माफ करेंगी, अगर सोए रह जाते हैं। हम बागेश्वर धाम वाले हैं, सिया राम गुन गाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, हिंदू राष्ट्र है क्या, जिसकी बार बार लोग कह रहे हैं, पदयात्रा में बार बार जिक्र हो रहा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र सत्य, अहिंसा, परोपकार है, बस इतना में सब कुछ है। उसमें खोजते रहेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, और जिसमें सत्य नहीं है, अहिंसा नहीं है, हिंसा कर रहे हैं, हर तरीके से हिंसा कर रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। बस वही बनना है सबको। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सत्य अहिंसा के जो साथ रूप नारायण, वो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से रूप नारायण। क्योंकि आपने देखा कि आए दिन पंजाब में ये मांग उठती रहती है कि एक खालिस्तान, एक अलग देश बनाया जाए। तो अगर वो भी जैसे हिंदू राष्ट्र की कह रहे हैं कि अलग देश, ये देश, अभी जैसे हमारी एक माता जी ने बोला था कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, 47 में देश आजाद हो गया, लेकिन 47 में देश आजाद हो गया और पाकिस्तान बना दिया, लेकिन अब फिर से अगर पाकिस्तान की मांग करेंगे तो हम नहीं देंगे। वो तो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके लेते हैं ना और पूरा जो इस्लामिक बना दे। ऐसा नहीं, वो तो कहते हैं भगवा आतंक, किसी ने बयान दिया था ना, तो उनके ऊपर मैं कहता हूँ कि भगवा आतंक पे मैंने लिखा है एक जी कि अगर किसी को कहते हैं कि अगर किसी की नजरों में भगवाधारी आतंकी है, अगर किसी की नजरों में भगवाधारी आतंकी है तो हमसे भी बच के रहना, क्योंकि हम भी उसी में के सनकी हैं। धर्म सनातन सबसे पुरातन, धर्म सनातन सबसे पुरातन, बाकी नए नए पंथ ही है। सत्य अहिंसा परोपकार की राह पे चलते संत हैं। संत की सोच जतन की है, संत की सोच जतन की है, और दुर्जन की सोच पतन की है। जातिवाद को किस नजरिए बच के रहना, क्योंकि हम भी जातिवाद को किस नजरिए से देखते हो आप? ठीक नजर से देखें सब, हैं जी, ठीक नजर से देखें। ठीक नजर से समान है, क्या? जो हिंदू है वो सब समान है, जातिवादी नहीं है। जाति जो है हाँ, कंधों आप- की जाति नहीं होती है। जाति एक व्यवस्था थी। नहीं, कंधे से ऊपर जाति नहीं, कंधे से ऊपर छाती नहीं होती, और धर्म से ऊपर जाति नहीं होती है। ये डायलॉग है पूरा। अब आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो जातिवाद है खत्म हो सकता है? हाँ होगा। हमारे महाराज जी पर पूर्ण विश्वास है, हमको गुरुदेव भगवान पर। जाति का भेदभाव खत्म होगा, जाति भेदभाव खत्म हो सकता हाँ है? हो सकता है। जात पहचान हमने हमेशा देखा कि कभी भी अगर राज्य का चुनाव आता है तो जातिवाद पर लड़ा जाता है, राष्ट्र का चुनाव आता है तो हमेशा धर्म के नाम पर लड़ा जाता है। तो क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, वो धर्म ही सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि। जो जय श्री राम का है वो जात मात नहीं देखेगा। तो जातिवाद आपको लगता है कि खत्म हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा जातिवाद जातवाद खत्म। पहचान करने के लिए कहाँ से हो आप? हम ग्वालियर से, मध्य प्रदेश। ग्वालियर, मध्य प्रदेश। हाँ, जात आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में शराब बंद हो जाएगी? मध्य प्रदेश में शराब बंद हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। और आप क्या देखते हो कि हमारे ब्रज क्षेत्र में भी बंद हो जाएगी? आपको क्या लगता है? हो जाएगी। ऐसे ही संत महात्मा चलते रहे, करते रहे, ये हिंदू राष्ट्र की मांग। देखिए मुझे ना मुझे हंसी आने लगी कि लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको हिंदू का है नहीं पता। कैसे नहीं ये पता? कितनी दूरदर्शा है हमारी। हम आपकी बात नहीं कर रहे, जो आपसे पहले यहाँ खड़े थे उनकी बात कर रहे हैं। हम नशे की बात कर रहे थे कि नशा के जो एक संकल्प लिया है हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कि नशा का त्याग करा जाए। ब्रज क्षेत्र में जो है मदरापान,
और जो मांस है वो समाप्त हो पूर्णतः। लेकिन वो बोलते हैं कि हम गुटखा को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे छोड़ेंगे। बीच में से भाग गए तो मुझे हंसी आ गई कि मतलब एक तरफ तो हमारे पूज्य जो हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, महाराज जी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक संकल्प है कि ब्रज क्षेत्र से नशा, मदरा, जो जितनी नशीली चीजें वो समाप्त हो, मदरा पान खत्म हो और अपना मांस खत्म हो, और वो बोले गुटखा खत्म नहीं करें। अरे वो क्या है, अंग्रेज छोड़ गए हैं सब कुछ। अभी हमारे ये पूज्य गुरुदेव भगवान है, वो सब हमको समझा रहे हैं, तो नई पीढ़ी को समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे मेरे हिसाब से 70-80% गुटखा मदरा सब नौजवानों ने छोड़ दिया है। गंगा यमुना जो हमारी यमुना नदी है, हाँ। यमुना नदी, बस हम यमुना नदी की बात करेंगे क्योंकि यमुना नदी का जिक्र किया गया था इस संकल्प पत्र में। तो यमुना नदी की साफ सफाई के बारे में आप कैसे देखते हो? यमुना नदी की साफ सफाई होगी पक्का, हर नदी की पूर्णतः है यमुना नदी की साफ सफाई होगी। और आपको क्या लगता है कि जो ये यात्रा है, जी हाँ आप आइए सामने, आपको क्या लगता है कि जो ये यात्रा है, पद यात्रा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से सपोर्ट है? नहीं, बागेश्वर, क्योंकि पर्सनली नहीं, जो ये पार्टी है उसका नाम है बागेश्वर। जी अभी देखा कि पिछले दिनों कि जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब वो आए, फिर उसके बाद नायब सिंह सैनी जी आए, तो क्या कहना चाहोगे? और विपक्षी कोई पार्टी को कोई नेता, धर्मधर नेता नहीं आए? हिंदू में जोड़ना जो भी चाहते हैं सब जोड़ सकते। जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है वही ये पार्टी है हमारी, बस जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है वही हमारी वो तो हिंदू एकता है, उसमें कोई भी जोड़ सकता है। पार्टी से हमारा जो राम का हमारी पार्टी सिर्फ बागेश्वर धाम है, और जो भी हमारे साथ आना चाहता है वो खुद आए। जी मैं जानना चाहूंगा कि एक बार बताइए लोगों को कि हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या है हिंदू राष्ट्र हमारा एक ऐसा देश है कि जिसमें हम सब भाई रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। वो तो अभी भी रह रहे हैं, समाज है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सातों धर्म के लोग अभी भी रह रहे हैं। जी जी आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र क्या है, लोगों को बताइए एक बार, क्योंकि लोग बार बार अभी आए थे हिंदू राष्ट्र कर रहे थे, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो एक्चुअल डेफिनेशन उनको पता ही नहीं है। जी बताइए। मैं बताता हूँ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जी, ये हमारा वैदिक नारा है जी। कल जो दिल्ली में हुआ जी, किसने किया वो? कौन से किया जी? सनातनी थे, गैर सनातनी थे, अन्य धर्म के गैर सनातनी थे जी। तो सनातनी ही चाहते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है, ये है हिंदू राष्ट्र जी। आपके यहाँ ये जो चीजें हैं ये कभी होती नहीं थी अपने यहाँ। जब से ये जिहादी मानसिकता के लोग यहाँ उत्पन्न हुए हैं, आप ये बताइए कि कोई भी बाहर का आदमी आके भारत देश में 6 महीने से प्लानिंग करके रह रहा, तो किसके यहाँ रह रहा है? पिछले कल हमने देखा कि फरीदाबाद में 300 किलो RDX किसके यहाँ? मैंने माना कि वो बाहर के लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं पनाह देने वाले तो अपने थे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। भाई कौन देगा? आप ये बताइए, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे अगर कोई यहाँ रखेगा नहीं तो मैं कैसे रह लूंगा यहाँ? आप बता दो अभी इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस भी अपना काम बराबर कर रही है, लेकिन जो घर के भीतर छुपे हुए सांप हैं वो अपने बिलों में घुसा लेते हैं उनको। कहीं ना कुछ लोग आर्थिक तंगी के कारण कि पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, फंडिंग आ जाएगी, ऐसे यार कैसी बातें कर रहे हो? आर्थिक तंगी? ये आर्थिक तंगी है? अरे 2 हाथ दिए, पैर दिए, दुनिया कमा रही, खा रही, कुछ नहीं हो रहा। साले इसमें आ जाओ यात्रा में, देखो भंडारा चल रहा है महाराज जी कृपा से, क्या दिक्कत है? अरे मान के खा लो यार। जी आप नशा मुक्त हरियाणा को, नशा मुक्त ब्रज क्षेत्र को किस निगाह से देखते हो? नशा मुक्त तो होना ही चाहिए। जब अभी जो आपने ये बात कही जी, चलो ये तो जिहादियों के लिए थी जी, कहीं ना कहीं जो हमारे नई जनरेशन है जी, नशा करने के बाद उनको फिर नशे की ये बोलत लग जाती है कि उनको वो नशा चाहिए, उसके बाद तो वो चाहे कुछ करते हैं। वो एक नशे के इंजेक्शन के लिए आपको गोली मार सकते हैं जी। तो वो चीज जब उनकी हैबिट में रहेगी नहीं तो वो ये काम करेंगे क्यों जी? ये चीजें तो बंद होनी ही चाहिए। कहीं ना कहीं आप और हम सब उससे पीड़ित है, और नहीं होंगे तो हो सकते हैं भविष्य में। तो इस चीज को तो जो भी ये चीजें चल रही है कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए ही है। बाबा बागेश्वर क्या है? बढ़िया सब कुछ व्यवस्था है, क्यों पैदल चल रहे हैं? संत महात्मा क्यों पैदल चलने से मैं पूछना चाहूंगा कि ब्रज क्षेत्र की बात हो रही थी, इसमें पूरे संकल्प पत्र में भी ब्रज क्षेत्र की बात हुई, तो ये जो पदयात्रा थी ये दिल्ली से शुरू क्यों की गई? ये 84 कोस के गांव में ही क्यों नहीं गई? देखो ऐसा है, दिल्ली से शुरू करने का कोई राजनीतिकरण नहीं है कि आप उसको राजनीतिक कारणों से जोड़ के देखो। ब्रज क्षेत्र में तो ब्रज क्षेत्र इकट्ठा हो ही जाएगा, बांके बिहारी कृपा से। बांके बिहारी के क्षेत्र में तो हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना जी। क्या दिक्कत है? हम दिल्ली से आ रहे हैं, अगर ये यात्रा वृंदावन से दिल्ली जाती तो राजनीतिकरण होता है इसका। अब तो राजनीति से प्रभु की शरण में आ रही है ना
जी। तो इसमें राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, ये हमें और आपको एक करने का मुद्दा है। ये सब जो भीड़ देख रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है कि ये राजनीति का ही मुद्दा है, बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, ये ऐसा वैसा। देखो विपक्ष का क्या है, विपक्ष तो बोल सकता है। अच्छा एक चीज मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने देखा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। 1996 में चौधरी बंसीलाल जी ने, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शराबबंदी गई थी हरियाणा के अंदर, लेकिन 2 साल बाद वो हटा दी। अब जैसे हमारे जो बागेश्वर धाम हमारी सरकार है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक संकल्प था कि ब्रज क्षेत्र से जो मांस है, मदरा है, समाप्त हो जाए। क्या आपको लगता है कि ये बंद हो जाएगा? क्योंकि सरकार को एक बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू यहीं से निकलता है। इसके लिए पहले संकल्प हमें और आपको लेना पड़ेगा। जी हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात करी है। इसके लिए संकल्प हमें और आपको लेना पड़ेगा। सामने वाले की दुकान खुली हो, उस पे आप जाना बंद कर दो, अपने आप बंद करके चला जाएगा। तो मैं और हमें उसमें कुछ, ये अब हमारा संकल्प है ना, ये तो। जी बिल्कुल, हमारा संकल्प है। आपके बगल में दुकान खुल रही है, आप विरोध करो ना उसका। नहीं भाई, हमारे बगल मत बोलो, हमारे बगल में मत, उस साइड ले जाओ। बगल वाला भी कहेगा उस साइड ले जाओ, तो अपने आप क्षेत्र खाली हो जाएगा। वो विरोध का मतलब यही है, कहने का मतलब यही है। बिना ना माने चलो जड़ गए 3 दिन भी बोले राम सका बता भय ना। पहले तो प्यार से समझाना पड़ेगा। पहले 3 दिन नहीं प्यार से समझाया ना, कि डायरेक्ट डांट तोड़ता ही। पहले प्यार से समझाओ। जी जी, मैं कहता हूँ सबके लिए कि गुरु बचनों को मान ले, बालाजी से नाता जोड़ दे, और 56 भोग है तेरे लिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा छोड़ दे। बस इतनी सी बात। इस पदयात्रा के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? जी, आपके नाम क्या? चलिए, हमने अलग अलग यात्रीगणों से जो इस पदयात्रा के हिस्सा बन रहे थे, हमने उनसे पूछा। चलिए जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन। कहाँ से हो आप? मैं पलवल से ही हूँ भाई। अच्छा, पलवल से हो। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पदयात्रा के बारे में? भैया पद यात्रा के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे हिंदू भाई वो एक जगह हो जहाँ बहस, एक कटुआ बटुआ उनको ये नहीं होनी चाहिए। मादर 14 साल आप अपनी शब्द सीमाओं पर नहीं भाई, ये ऐसे ही रहेंगे जी। अब ये जो एक कटुआ मिलाओ बहन जी MBBS कर रहा है, बहन चो तो ये क्यों फरीदाबाद हिंदू ने मेवात में ले जाता भोज, ये बहन जो हमारे हिंदू ने टारगेट तो करने के लिए करो जी। हमारे यहाँ तो आप एक बात बताइए, इसे छोड़िए, आप एक बात बताइए, इस जो ये यात्रा निकल रही है, हमारी पैदल यात्रा, इसमें एक बहुत बड़ा संकल्प लिया गया है कि ब्रज क्षेत्र से, हमारे ब्रज क्षेत्र से जो मदरा पान है और जो मांस है वो समाप्त हो जाए पूर्णतः। तो क्या कहना चाहोगे उसको? भाई वो चलन है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करें न करें वो कोई दिक्कत ना हो। हमें कटुआ नहीं चाहिए बहन के, यो हिंदू हमारा ये देश है, हमारा कटवान को ना जैसे हम चाहेंगे ऐसे रहेंगे। इन दे दिया साले ना पाकिस्तान जहाँ पे वो। पलवल के रहने वाले, मैं भी पलवल से हूँ। आपने देखा कि पलवल रेलवे स्टेशन में कितने बांग्लादेशी आए आइए सुन, मैं राजनीतिक ना कर रहा हूँ और न ही तुम वो पढ़े लिखे सवाल समझे। मैं इतना पढ़ा लिखा ना, मैंने +2 कर रखा, डिप्लोमा कर रहा हूँ। बाकी के बाद मैं इनमें ज्यादा अंदर घुसना ना चाह रहा हूँ, मैं सीयू कहना चाह रहा हूँ। ये कटवा नहीं रहने चाहिए, रहेंगे तो हमारे हिसाब से रहेंगे और बड़े प्यार से रहेंगे। ये बहन छोटी छोटी कन्या ने बहन के लंडे टारगेट करनी है, ठीक है। और हमारे वहाँ तो चू नहीं करते, बहन के लौटना रात, ठीक है ना। नहीं, बात अगर सरकार की बात है तो ये बीजेपी सरकार है। अर्सन भाई, बीजेपी सरकार है जो एक हिंदू उनके बहन के लौटे अभी क्यों नहीं है? अच्छा, आपने कांग्रेस इनकी बोली कि कांग्रेस ही नहीं है। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, कौन सा भारत टूट रहा था, लेकिन फिर वो इकट्ठे कर रहे हैं। वो बहन तो 3 कटुआ आके चाइना से डिग्री लेके जहर बना रहे, वो क्यों कम बना रहे? वो हिंदू में कर रहे हैं ना, या हमारे बाबा कह रहे हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ, कटुआ को कुछ मतलब उठा ले इनको, ठीक है ना जी। आप लोकल के हो, एक बार और बताइए कि ऐसी जो पदयात्रा पहली बार निकल रही है हमारे पलवल जिले में, पहले भी भाई लिख रहेगी, अब तो हर वे लिख रहेगी। बाबा का खर्चा भी हमारी यूज करेगी, हिंदुत्व करेंगे, हम करेंगे। कुछ होगा अभी क्या? अभी तो ये शुरुआत हुई है क्या? अभी हिंदूवादी सरकार है अपने देश में क्या? अभी ये औकात नहीं रहेगी कि ये कोई हिंदू के ऊपर आंख उठा के देख ले। अभी क्योंकि हर जगह, मैं भाई बॉम्बे से हूँ,
क्या? अच्छा, बॉम्बे से आए हो आप? बॉम्बे से आया हूँ जी। क्या अकेला? आप बॉम्बे से कैसे आए हो? कैसे अरे एक और बात बताओ मेरे को, बॉम्बे से आए हो? भैया बॉम्बे से कैसे आए भाई? हमको क्या कोई पकड़ के रखेगा? कोई पकड़ नहीं, के रखेगा? आपका कितना खर्चा हुआ, कैसे आए, गाड़ी से, ट्रेन से? आस्था दिल में होनी चाहिए भाई, खर्चा नहीं मायने रखता। आस्था दिल में क्या, दिल जेब में- में भी तो दाम होना अरे चाहिए भाई, आने के जेब लिए। का नहीं सोचते, जेब में तो मेरे फुट्टी कौड़ी नहीं, फिर भी यहाँ पे आया ना। बताइए आया कि नहीं? मैंने किसी से पैसा लिया? जी। तुमने मेरे को पैसा दिया, मैंने मांगा क्या क्या? दाम तो पूछ रहे हैं आपसे। अरे आप भाई बॉम्बे मैं से आए चेक करा दूं जेब, मेरा जेब चेक कर लो। हाँ? अरे कुछ भी नहीं है जेब में, देखो। हो? अच्छा, नहीं है, हाँ? क्रेडिट कार्ड है। अरे क्रेडिट कार्ड भाई, पैन क्रेडिट कार्ड कार्ड है। लेके घूमना पड़ता है, पैन कार्ड विन कार्ड डॉक्यूमेंट। जी, अच्छा, एक नहीं बात तो बताइए, वेंचर बोलेगा ये भी आप हमारे हाँ? को हाँ भाई। इस पद यात्रा को हाँ। किस नजरिए से देखते हो आप? इस पद यात्रा को भाई आप इतनी दूर से, मुंबई से, जिसे कहते हैं ना सपनों का शहर, सुनो भाई, सपनों का मेरा- शहर मैं मुंबई, इधर आया फिल्म सिटी मुंबई। मेरा आप वहाँ से आने इतनी का दूर, रीजन आप था। पलवल जैसे हाँ। इलाके में आए हो, पलवल जैसे जैसे नहीं, अभी अब तो और तरक्की आगे होनी जाना शुरू हुई है, अरे भाई तो आप तरक्की इतनी दूर से यहाँ आए हो। अरे भाई देखो, अभी ये हिंदू जगाने के लिए जी। और सबसे मेन बात, ये हिंदू पद यात्रा किस चीज के लिए? हमारी गौ माता के ऊपर। जी। क्या हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है? राष्ट्र माता को। क्या अब वो होगा? जी। क्या और ये बाबा ने कर दिखाया। क्या बागेश्वर बाबा ने, आज तक किसी ने नहीं किया। अभी बस भाई एक बार खाली 40-50 करोड़ हिंदू बोल रहे हैं ना, एक बार खाली ऐसे रास्ते पे निकल जाएंगे ना, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेगा, सब करेंगे। ये तो गवर्नमेंट करेगी ना। अरे गवर्नमेंट का बाप भी करेगा भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जी। क्या? ये हिंदूवादी सरकार है भाई, होगा। 500 साल से भाई राम मंदिर नहीं बना था। जी। बना कि नहीं भाई? अभी जी। बना ना। बना। अभी भाई काशी उसमें भी केस बाकी चला है। था काफी अरे टाइम। भाई केस सब फेंक दिया उठा के। जी। कितने केस पेंडिंग है मालूम है भाई मेरे? अभी जान दो भाई, छोड़ दो वो सब, छोड़ दो भाई। आपके ऊपर केस? मैं ऐसे जगह से हूँ ना भाई, छोटे से है ना, बहुत कुछ देख लिया है। क्या ये आटू झाटू है सब। अच्छा, इस संकल्प में जो पदयात्रा चल रही थी, इसमें राम जन्मभूमि का भी जिक्र किया गया था, तो आप क्या कहना चाहोगे राम जन्मभूमि के बारे में? राम जन्मभूमि के बारे में उन्होंने बोला कि राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बनाया जाए। आपने देखा राम जन्मभूमि, आप गए हो? अरे भाई अयोध्या जाके आए भाई, महाकुंभ में जाके आए अभी हम। कृष्ण जन्मभूमि गए हो आप? कृष्ण जन्मभूमि, प्रेम मंदिर अभी जाएंगे भाई, वृंदावन। हाँ, वो राम जन्मभूमि नहीं, संकल्प, इसमें जो संकल्प में पदयात्रा में कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र किया गया था, तो कृष्ण जन्मभूमि गए हो आप? अरे भाई अभी उधरी तो जाएंगे ना, अभी गए हो? अभी गए नहीं हो? यात्रा निकाली है ना। जी, आप गए हो? सुनो सुनो भाई, पहले मैं ये सब चीज में बिलीव नहीं करता था। मैं भाई मेरे बचपन से, मैं सही बता रहा हूँ, देखो कैमरा चालू है, मेरे दोस्त लोग भी देखेंगे आपका न्यूज अगर दिखता होगा, अगर तो। वायरल हो गया तो दिखता होगा, देखेंगे। मेरे भाई बचपन से मेरे सबसे ज्यादा लांडे दोस्त थे सब। गाली मत दो, की मार, अरे भाई Restriction आ जाता है यार। लड़ से गए भाई, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को जैसे मिले भाई, मैं वैसा बता रहा हूँ। क्या उसमें से भाई सब एक जैसे नहीं होते, ये भी मैं बोलता हूँ। आप गुटखा खाते हो? हाँ, अरे भाई खाता हूँ भाई, कमाता खुद हूँ तो खाऊंगा नहीं। आपको गुटखा छोड़ना पड़ेगा, आपको गुटखा छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई छोड़ देंगे ना, उसमें क्या है? गुटखा छोड़ दीजिए। अरे भाई मेरे घर क्योंकि वाले, ऐसे संकल्प में बोला था ना, नशा छोड़ना होगा। अरे सबसे भाई पहले, सब छोड़ देंगे, दूसरे बोले या ना बोले, मेरे क्योंकि घर मैंने इस वाले पदयात्रा में बोले एक ना, चीज छोड़ दूंगा। मैंने इस पदयात्रा में एक चीज नोटिस करी थी, जितने लोगों से मिला, ज्यादातर लोगों से, ज्यादातर लोग गुटखा खाए हुए थे। वो बोल रहे थे, एक आए थे जिन्होंने थोड़ा हेयर स्टाइल अलग बनाया हुआ था, बोल रहे कि हम गुटखा नहीं छोड़ेगा। तो क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, देखो गुटखा क्या है भाई? वो सुपारी है, ठीक है? वो खा के वो अंदर तो नहीं लेते, वो थूक देते। केसर बादाम खत्म। अरे भाई कुछ भी हो, केसर मिले या ना मिले, जी, केसर मिले 5 रुपए में भाई, तुमको कौन केसर दे देगा? कौन देगा भाई 5 अजय रुपए? देवगन बोलता तो है केसर अरे में अजय देवगन क्या बोले? उनको भाई ऐड करने का पैसा मिलता है जी। वो तो बोलेंगे ना, बोलेंगे कि नहीं 5 रुपए में केसर कौन दे? खा तो आप मेरे को रहे हो। दिला दो भाई यार। तो मैं खा तो विमल आप खाता रहे ना हो। भाई, मैं विमल नहीं खाता। अच्छा, विमल नहीं खाते, गुटखा मैं नहीं खाते हो। खाता, गुटखा भी नहीं खाता हूँ भाई, मैं रजनीगंधा ही खाता हूँ। अच्छा, रजनीगंधा। हाँ, देख लो, यूपी की कंपनी है भाई, यूपी में ही सब होगा भाई, और यूपी में ही राम मंदिर है, प्रेम मंदिर है, वृंदावन है, सब यूपी में, और यूपी में ही सबका बाप बैठा है। अब अगली बार गद्दी पे वही बैठेगा। जी। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र। भाई साहब हम अपने कहाँ से आए हो आप? लखीमपुर खीरी से, लखीमपुर खीरी, जहाँ पे किसानों का वो हुआ था। जहाँ योगी बाबा का पेवर राज है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। जी,
और हम इसलिए आए हैं, हमारी गौ माता की हत्याएं जो होती हैं भारत में वो पूरी तरीके से। आपने पढ़ाई कितनी करी है? मैंने ज्यादा नहीं करी है, 9 तक पढ़ा हो भाई। 9 तक पढ़े हो? जी आप इस पद यात्रा को किस नजर से देखते हैं? मैं इस यात्रा को पद देखता हूँ कि अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसे हमारे श्री श्री 108 श्री बागेश्वर धाम सरकार जैसे अच्छी पहल कर रहे हैं और लग रहा है जैसे पूरी तरफ हिंदू एकता फैली हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई भारत को रोक। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र ये है कि हिंदू रहेंगे हिंदुस्तान में, और जिनकी मानसिकता अलग सोच से है वो नहीं रह पाएंगे यहाँ, सिर्फ हिंदू रहेंगे। जो हिंदू की एकता की बात करेंगे हिंदू रहेगा। जो मानसिकता हिंदू से अलग है वो हिंदू नहीं रहेगा। जिसकी हिंदू की मानसिकता है, चाहे वो धर्म कोई भी हो, वो हिंदुस्तान में रहेगा। इस पद यात्रा के दौरान कुछ संकल्प लिए गए थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा, तो उन संकल्प के बारे में आप क्या कह रहे हैं? हम उस संकल्प को फॉलो करेंगे। हम जो उन्होंने कहा है हम उसको फॉलो करेंगे बिल्कुल। हम जी क्या क्या संकल्प थे एक बार बताइए। उन्होंने संकल्प कहा है कि गाय की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, अपने को साधु संत की सेवा करिए, अपने किसी साधु है उसका सम्मान करो, किसी को गाली गलौज मत करो, किसी गाय को उसकी सेवा करो, उसको अन्न खिलाओ, खाना खिलाओ। ये उनके संकल्प। कोई छुआछात मत करो, किसी से कोई जातिवाद मत करो, कोई जातिवाद मत करो किसी से, चाहे वो कोई भी हो, वो सब हिंदू है। जातिवाद नहीं होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होगा सिर्फ। आप जातिवाद की बात कर रहे हो, क्या आपको लगता है जातिवाद कभी खत्म होगा? जातिवाद कभी नहीं खत्म होगा, लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। कोशिश देखो आप कहाँ से हो? मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से। आप एक बात बताइए, मैं राजपूत हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे सब अलग अलग जात के लोग हैं। ये अभी आपको इतना भीड़ देख के आपको क्या लग रहा है कि जागरूक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे भाई उत्तर तो दो, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, मेरा पूछने का काम है। अरे सुनिए तो सही, एक तो जिसका अभी तक खून नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने में काम नहीं आए वो बेकार जवानी है। क्या बात कही है आपने? कहाँ से हो आप? हम जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश वालों को गुटखा खाने का बहुत शौक है। नहीं, हम कुछ नहीं खाते हैं। नहीं खाते? दांत ऐसे दिख रहे हैं आपको, हम कुछ नहीं अच्छा, कॉलगेट नहीं करते? कॉलगेट नहीं करते? कॉलगेट ले आज किया हमने, आज हमारा हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए नहीं किया। हाँ तो आप एक बात बताइए, जो हमारा एक संकल्प था, संकल्प ये था कि कृष्ण जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर निर्माण करा जाए, तो क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, कृष्ण भगवान मतलब मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवानों ने हमारे उत्तर प्रदेश वृंदावन में जन्म लिया है। उन्हीं की वो जन्मभूमि है, उन्हीं की ब्रज भूमि है, उन्हीं के ब्रजवासी निवास करेंगे। अभी पिछले कल 300 किलो RDX मिला फरीदाबाद में, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? भाई देखो मिला है पर वो पकड़ा भी गया है जी। अब उसका वो सरकार करेगी जो उसको करना है, वो तो काम चल ही रहा है। ये तो भाई बीच बीच में करते रहेंगे, इससे हम लोग डर थोड़ी जाएंगे। हम तो भाई अपने आगे बढ़ते रहेंगे बराबर। हम लोग चलते बढ़ते स्लीपर सेल हैं जो बार बार एक्टिव हो जाते हैं। अरे वो चलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। हर जिला से ऐसी रैली निकलनी चाहिए और बच्चे बच्चे के अंदर जोश होना चाहिए, ठीक है। हमें आके हिंदू राष्ट्र में तो हर बच्चे का सपना जी माँ जी। जलेबी, छेना, भजिया, पेट फूलने लगते हैं खाने खाने, बहुत चकाचक करते हैं हमारे गुरु जी। माँ जी कहाँ से आई हो? मांडा से। मांडा कहाँ पे पड़ता है? मांडा चित्तौड़गढ़ के करबी, उत्तर प्रदेश। फिर हाँ तो पहले करबी, फिर अतर्रा से मांडा। बहुत गुरु जी हम कर देंगे, हमारा खावन नहीं होता। गली गली भंडारा, गली गली खाना, सेब मौसमी अच्छा खाना। पर माँ जी ये आपने बाल्टी में क्या लेकर रखा है? हाँ, बाल्टी में ऐसे जैसे अब गली में नहा धो आराम कर रहे हैं, अपन कपड़ा धुल लिया जी। इस पदयात्रा को किस नजरिए से देखते हो आप? अब गुरु जी इतना नहा धो साधन करे, टैंकर 100 टैंकर खड़े हो जाते हैं। 100 टैंकर बहुत चक्कर। जी कि आज जो हमारा देश है 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, ये हिंदू राष्ट्र है। इसमें कम से कम 80% हिंदुओं का वो है, और फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा। पाकिस्तान में देखो उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, तो
तो अब हम एक सब बात बताइए, जैसे आप मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, 47 में ही दोनों देश आजाद हुए। बिल्कुल राइट, बल्कि एक दिन पहले ही हमने अपने छोटे बेटे यानी पाकिस्तान को हमने आजाद कर दिया था। लेकिन आज हम देखें तरक्की उससे ज्यादा हमारे देश में है। बिल्कुल है हमारे देश में। उसका कारण क्या धर्म है या फिर सभी लोग एक साथ रहते हैं उसका? हमारा धर्म है, और जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारी जो जनसंख्या 140 करोड़ है, उन 40 करोड़ में से 140 लोग हैं जो सनातन को बहुत ज्यादा आगे लेके चल रहे हैं, जो एक महान आत्मा का रूप में हमारी श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि हम 3 कास्ट वो होते हैं, एक तामसिक होता है, एक राजसिक होता है, एक सात्विक होता है। इन तीनों से निकल के जो निकलता है और जिसकी मृत्यु सूर्य दक्षिण नारायण हो स्वयं के समय या उदय होने के समय तब होती है, तो समझ लो वो महान आत्मा के रूप में। इस पदयात्रा के समापन के बाद आप क्या चेंजिंग देखोगे? मैं ये देख रहा हूँ कि जो राम राज्य पहले था, जो सतयुग पहले था, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल महसूस कर रहे हैं सब लोग, और ऐसा होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, और बहुत जल्दी चेंज कुछ होगा। और देखना आप कुछ ही समय में हिंदू राष्ट्र घोषणा होने वाला है, बहुत जल्दी। हिंदू राष्ट्र है क्या वैसे? हिंदू राष्ट्र का ये है कि हमारा जो धर्म है, वो धर्म पे हमारे जैसे कानून होना चाहिए, उन सब कानून को फॉलो करना चाहिए। अगर हमारा एक हिंदू राष्ट्र है तो एक कानून होगा, कोई अलग नहीं होगा, कोई ईसा मसीह नहीं होगा, कोई मोहम्मद नहीं होगा, ये सब कुछ। हमारे सनातन की सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि अगर कोई किसी को पूज रहा है तो हम पूजने देते हैं, कोई अगर राम राम की जगह दुआ सलाम कर रहा है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारे सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी है। सनातन में ये कहा कि सबको मिलाओ, सबको अपने साथ मिलाओ जी, बिल्कुल। और सबको साथ रखो, कि हमारे और धर्मों में ऐसा नहीं है, और हमारे धर्म में बहुत बड़ा एक प्यार की भावना है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। इस पदयात्रा में जो नशा मुक्त की बात करी गई है, जिस मंदरा को बंद करने की बात करी गई है और बात करी गई है मास्क की, तो क्या आपको लगता है कि इस पदयात्रा के बाद इस दौरान ये बंद रहेगा? ये बंद तो रहेगा ही रहेगा, और बहुत कुछ असर पड़ेगा लोगों पर। जो हम अगर हिंदू हैं, हम हर आदमी तिलक लगाने से घबराता है। आज देखो हर आदमी को तिलक लगा हुआ है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ हिंदू है उसका तिलक नहीं लगा है। नहीं लगा हुआ, वो तक ना होता। तिलक क्यों नहीं लगाया? इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसने तिलक लगाया हुआ है वो हिंदू है। हम आए थे सवाल पूछने, तो वे जो गुटखा खा रहे थे उन्होंने बोला कि हम गुटखा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने तिलक लगा के चले गए थे। मैंने कहा चलो ऐसा है, मैं तिलक से धर्म की पहचान थोड़ी हो जाती है। धर्म से पहचान कोई दूसरा धर्म का आ जाए, तिलक लगा दे और माला डाल ले, तो मैं आपको तिलक की बताऊंगा तिलक की क्या खूबियां हैं। तिलक की खूबियां ये है, एक तो आप नेगेटिविटी नहीं होंगे जी, दूसरा आप कोई गलत काम करोगे तो दूर से पहचान में आ जाओगे, उससे डरोगे। ये तिलक की बहुत बड़ी पहचान है। पता ऐसे लग जाता है। 25 दिन की जो यात्रा थी उसमें जो 2 चौथ चुकारे थे, वो उस धर्म से जो अपन नाम लेना जुबान से अच्छा नहीं लगता, तो उनकी जब पता लगाया, जब देखा ऊपर तो तिलक लग रहा था, लेकिन जब उनकी छटनी करते ना तरीके से करती है ये पढ़ा ना, तो लिखा हुआ दिख गया था, तो बढ़िया बोर्ड बनाया। जहाँ भी मिलेंगे तब इससे बोर्ड बनाएंगे। इस पदयात्रा में नशा मुक्त ब्रज को किस नजरिए से देखते हो आप? अच्छे से देखते हैं, बिल्कुल जो भी है वो खत्म हो जाएगा, और जो ब्रज क्षेत्र में मीट की है वो दुकानें लग रही है वो भी बंद होनी चाहिए। क्या है ब्रज में, देखिए प्रशासन का ऐसे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा प्रशासन का बहुत अच्छा सपोर्ट है। हरियाणा प्रशासन में भी पूर्ण बहुमत से सरकार है बीजेपी की, बिल्कुल, और यूपी में भी पूर्ण बहुमत से सरकार है बीजेपी की। बिल्कुल। तो क्या इस पदयात्रा के बाद जो गवर्नमेंट है यूपी की और हरियाणा के, इस ब्रज क्षेत्र में जो गांव लगते हैं, ब्रज क्षेत्र में जो एरिया लगता है, क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट वही बीजेपी जो इस पदयात्रा को सपोर्ट कर रही है, वो इस नशा को, इस मादक पदार्थों को बैन कर देगी? बिल्कुल, बहुत जल्दी। देखो ना कितनी ये दिख रही है, और जो आज आपको दुकानें बंद दिख रही हैं क्योंकि प्रशासन की सख्ताई है। आज पदयात्रा चल रही है, इसका क्या इंतजाम है, क्या गारंटी है कि पदयात्रा के बाद ये खुलेंगे नहीं? वो आगे जो सरकार के तीनों राज्य में बीजेपी है, आपको पता है, तो आने वाले टाइम के पदयात्रा के बाद में उनको नोटिस पूछ। कहाँ से हो आप? कोटा से राजस्थान से। आपको पता है 1996 में हमारे हरियाणा में, जी हमारे हरियाणा में 1996 में चौधरी बंसीलाल जी ने शराब बंद कर दी थी। बिल्कुल, तो अब भी होगी कोई ऐसे लेकिन वो शराबबंदी ज्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं टिक पाई। क्यों? क्योंकि
उसके भी बहुत सारे ये देते हैं। अभी एक चीज अभी आपने देखा कि गुजरात में बंद बात करिए, ड्राई स्टेट है गुजरात, बिहार भी ड्राई स्टेट है, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं। अभी एक पत्रकार ने एक चीज मतलब खुफिया एजेंसी के थ्रू एक रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक स्टोरी कवर कर रहे थे कि जो बॉर्डर्स हैं, अदर स्टेट के बॉर्डर्स हैं, वहां से ब्लैक में जो दारू है वो आ रही थी, तो उस पत्रकार के साथ जानलेवा हमला हुआ, उनको मारा पीटा गया, बाद में देखा गया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में 1996 में जो चौधरी बंसीलाल जी ने ये दारू बंद करी थी, 2 साल बाद भी वो बंदी हटा दी। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हरियाणा के जो बॉर्डर हैं वो कई राज्यों से लगते हैं, पता है? और ये इसी कारण से में तो हरियाणा में ज्यादा दारू खाए हैं। तो गुजरात में बंद है ना बंद इसलिए है कि मोदी जी है, और मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी तो इस देश में ही है, मोदी जी इस देश में है। मोदी जी तो देश में है। अरे सुनिए, जब आप हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना की अलख महाराज जी ने जगाई है, इसके डॉक्यूमेंट पर योगी जी प्रधानमंत्री बनने के समय साइन करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस पदयात्रा के बारे में किसी को और कुछ कहना है? जो मॉर्निंग में जो सुबह आरती होती है ना जगह जगह पे, सुबह जय श्री राम का नारा हो जाए, वो अल्लाह अल्लाह बोलते हैं ना 4-5 बजे, वो धुन मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं चाहती हूँ सारे देश में, पूरे भारत में जय श्री राम का 5 मिनट का नारा सुबह शाम होना चाहिए पूरे भारत में। शाम पसंद है जो शाम जो आपके मन, हाँ वो लगा, जो भी जो पसंद है वो लगाओ। अपने मंदिरों को वो स्पीकर लगाना चाहिए, जो स्पीकर को जय श्री राम पसंद है। हाँ तो वो जो अल्लाह की मम्मी का नाम बताइए। आप अल्लाह की मम्मी का नाम बताइए, अल्लाह के पापा का नाम बताइए, बताइए ना। अल्लाह की जगह मेरा पिताजी का याद है मुझे। जय श्री राम का राम नारा होना चाहिए। सुबह शाम जो आरती होती है ना अपने उस टाइम, उस सब जय श्री राम का नारा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह के अलावा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। वो अल्लाह अल्लाह बोलता मेरा कान पकड़ा। राज तिलक की जय राज तिलक की जय। एक चीज बताऊं आपको, आज के 4-5 साल पहले जब गुरुजी क्या बोलना इस पदयात्रा के बारे में आप क्या कैसे? भैया हिंदू यात्रा जाति न बढ़ाओ, मुसलमान शायद मुसलमान हिंदू पे कब्जा कर रहे हैं। बहन बेटी रहो, कोई मुस्लिम ना, कोई सबका अब्दुल चाहिए में फ्रीज में जानो फिर सब है अब्दुल सब में। सुनो अल्लाह बल्ला कहो ना भाई, तुम फोटो दिखा दो हमारे पर, वो नहीं लग रहे जैसे ना वो मस्जिद में दीपक आपने एक भजन सुना है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। भाई हम तो अंधे ही हैं। उनके यहाँ दीपक जलता है क्या? उनके यहाँ दीपक जलता है क्या? देखा दीपक जलते हुए? दीपक जलता है, हमारे यहाँ दीपक जलता है। मैं जानना चाहूंगा, अब तो देव भी जग के वहां भी जगा दे, लौट बनाओ। हमने गीता पढ़ी, सब चीज पढ़ी है, कहीं हमें तो कई चीजें ना दिखाया। तो महाभारत में भी श्री कृष्ण ने बताया, कहीं मुसलमान ने। हिंदुस्तान में सब हिंदू है, हाँ। हिंदुस्तान में दूसरा कौन है? हमारे भाई मुसलमान अटक गए हैं, वो हमारे साथ आ जाएंगे। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी ही है। तो हमारे जो मुसलमान बनाए भाई हैं उनको हम अपने में जोड़ लेना है बस। इस पदयात्रा के संकल्प क्या है, एक बार बताओगे लोगों को? हिंदू जागो, अपनी बहन बेटियों को बचाओ, मुसलमानों से अपना धर्म की रक्षा करो, बस ये। इसमें हाथ बंदो मेंशन नहीं है जो आपने बोली है। कौन सी? भैया बाबा भीतर बैठे, आ जाओ। गौ माता क्या तो जाओ तुमने, हाँ तुम न्यूज लेना आगे। अब यहाँ पे फरीदाबाद में यूं अभी बम, ठीक है, आ गए तुम न्यूज लेने, गए दिखाओ भाई। लाल किला पे हमला हुआ है महाराज जी की यात्रा के लिए। अभी दिल्ली में एक फातिमा नाम की लड़की ने बयान दिया कि हम गौ माता काटेंगे, वहाँ गए तुम? वहाँ हमारा दक्ष चौधरी भाई है, गौरव सदल पहुंचा वहाँ पे धार लग रही भाई। हम काय के नहीं करे, हम अपने धर्म के लिए मरने के तैयार है, मानने के तैयार है, खत्म बात, याद आगे कुछ न हो। जय श्री राम। भैया जगह जगह जो ब्लास्टर हैं इनकी भी तो रुकावट होनी चाहिए, किसी का गला ना कटे आगे, इसी के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं।
यही हिंदू राष्ट्र की पुकार है। इस पद यात्रा में संकल्प ये भी है कि हमारी जो माई यमुना नदी है वो साफ हो, स्वच्छ हो। भाई दिल्ली आप बीजेपी भूल सरकार गए। करवा रही है, आप भूल गए। बीजेपी सरकार करवा रही है। नहीं बराबर है, लेकिन वो मशीन आप बीजेपी सरकार कह रहे हो, अभी जो छठ गया था पूजा, उसमें बोला था कि एक अलग से वासुदेव कुंड बना दिया गया था। बाकी कोई क्लैरिफिकेशन ना, ये पूरी तरह से अब वो हो जाएगा पूजा के मारे करवाई गई हो। आज उन्होंने पुल बनवाया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ने बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में दिक्कत हो रही है। बोलो आज कोई मल्होत्रा सुनो, सरनेम तो बता दो, कोई हिंदू ने आज तक कहीं बम ब्लास्ट करो, कहीं एक को नाम बता दे। हर बंदे कहना धर्म को कोई आतंकवाद को इस्लाम है, आतंकवाद मजहब है, धर्म सिर्फ एक है सनातन, बाकी सब मजहब है, खत्म बात। या तो धर्म एक है। सनातन जो मशीन चल रही, जमुना में जो मशीन चल रही वो किसी को दिखाई नहीं दे रही, बस खाली कमी दिखाई दे रही है। कहाँ से पूजा पे, छठ पूजा पे कुंड बनाए थे, वासुदेव कुंड। हाँ कुंड बनाया था ना। सुनो भैया, केजरीवाल सरकार में क्या हुआ था? फॉग ना, उन्होंने कहा भैया पूजा मत करो, बीमार पड़ जाओगे। इन्होंने कुंड बना दिया, वो क्या करे? पूजा तो हो रही, एक बार पूजा तो हो रही। एक बार ब्रज क्षेत्र में हाँ? जो हमारे पूज्य हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला, एक संकल्प था बहुत बड़ा कि नशा मुक्त ब्रज हो। किस नजरिए से देखते हो उसको? तो नशा मुक्त ब्रज हो जाएगा। आप करोगे, आप करते हो, आप नशा करते हो, मैं भी नहीं करता, भाई करता है, छोड़ देगा ऐसे ही तो होगा। हम नशा नहीं करेंगे तब तो नशा मुक्त भारत होगा। गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर देती? बैन गवर्नमेंट लिख देते कि तम्बाकू खाने से कैंसर फिर भी खा रहा है। गवर्नमेंट बैन तब करेगी जब जनता खरीदेगी नहीं। तो भाई जब जनता खरीदेगी नहीं तो बिकेगा नहीं। तो ब्रज की जनता, संत प्रेमानंद महाराज जी ने सुधारी जनता, सब बिगड़े हुए सुधर रहे हैं, सब सुधर रहे हैं। भाई साहब श्री जी का रूप है साक्षात, दोनों किडनी 20 साल से फेल है, प्रभु का दर्शन हो जाना जिंदगी सफल है। या यात्रा छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई के चल रही ना। तो इसमें जानते हो क्या, कल का जो वो आज का जो कट्टर मुसलमान है ना, वो कल का कायर हिंदू था, और आज का जो गद्दार हिंदू वो है ना हिंदू, वो कल का कट्टर मुसलमान ना बने, इसके लिए यात्रा चल रही है। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। ये ना नाम क्या है? कलेक्टर से आ जाएगा। अच्छा नाम याद है, नंबर देख लो। अच्छा आपने देखा कि जो यात्री हैं इस पद यात्रा में, जो यात्री जुड़े हैं, दूर दराज से जुड़े हैं, अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, उन सभी का हमने मुआयना किया, उनसे जाना कि पदयात्रा को किस नजरिए से देखते हैं, इस पदयात्रा में क्या है। अब वो हमारे सामने लोकल से जुड़े हैं। जी क्या नाम है आपका? यश पंडित। कहाँ से हो आप? सतवागढ़ी से हो आप जी। आप पलवल से हो? पलवल से हो आप? हाँ ना, सतवागढ़ी पलवल में आता है ना? जी पलवल से हो आप। तो क्या पलवल में ऐसी रैली पहले हुई थी? ना हुई जी, अपने जीवन में कभी ना देखी। तो क्या चाहते हो कि ऐसी रैली होती रहनी चाहिए? वो रोज हो, कोई दिक्कत ना, मजा आ रहा हो। इस रैली से क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा, सब हिंदू भाई एक हो, करोड़न की जनसंख्या है जी, विकट भीड़ है। अच्छा कोई इकोनॉमी में गतिविधि? मैं भी कोई 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ अभी। बिल्कुल 40 किलोमीटर जाम में बहुत भीड़ है जी। इस पदयात्रा को किस नजरिए से देखते हो आप? बहुत बढ़िया नजरिया से देख रहे हैं, सब भाई एक है, एक समान रहनी चाहिए। इस पदयात्रा में आना चाहिए। एक बार बताइए पदयात्रा में कौन कौन से संकल्प लिए गए हैं? इतना कहना ना तो इतनी बता दी थोड़ा तो